Good evening, respected viewers. How are you? I hope you're doing fine. I'm so sorry that I had to postpone my videos because I was unwell. मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मुझे अपनी वीडियोस को पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और जुकाम और खांसी भी आ रही है, तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। बट आई एम श्योर मैं जल्दी रिकवर करूँगा और अपनी वीडियोस को बनाऊँगा। मैं थोड़ा सा फिट हूँ, थोड़ा अपने आप को फील कर रहा हूँ, तो मैं आज ही अपनी वीडियोस बना रहा हूँ। ओके, आज हम अपनी वीडियो को रिज्यूम करते हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2 आज हम स्टडी करेंगे। इसमें इंट्रोगेटिव आपने पार्ट 1 में अफर्मेटिव और नेगेटिव को स्टडी किया और पार्ट 2 में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सबसे पहले इसको यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस क्यों कहते हैं आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बिकॉज ऐसे सेंटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस की जो बिगिनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है, वो क्या से होती है। ये ऐसे सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या क्वेश्चन वर्ड ऐसा होगा तो उससे स्टार्टिंग होती है इनकी और एंड में इनके अंत में क्या होता है, क्यूएम मींस क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ये इस तरह से क्वेश्चन मार्क अप्लाइड होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस की जो आंसर्स होते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे सामने हो तो इसका आंसर अगर हमको देना हो तो हम इसका आंसर यस या नो में देंगे, ठीक है ना। और इसलिए इसको यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। ओके, अब ऐसे सेंटेंसेस को हमें ये ध्यान में रखते हुए कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, इसके एंड में, वर्ब के एंड में आपको क्या मिलना है, ता है, ती है, ते हैं, ये सब भी हो और बिगिनिंग में क्या आना चाहिए, तो इसका हमें ध्यान रखना है। फाइनली क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो रूल्स क्या है इसको ट्रांसलेट करने के कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यहाँ पर डू या डस अप्लाई करना होता है। आपने प्रीवियस वीडियो में आपने ये देखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ डू अप्लाई करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ डस अप्लाई करना है। मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स ये है तो आपको हेल्पिंग वर्ब डू लगानी है, राइट। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ डू। और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिमिलर नाउन्स है तो उनके साथ आपको डस अप्लाई करना है, ठीक है। तो मींस सबसे पहले ऐसी कंडीशन में जब सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू हो तो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन जो है हमें किससे करना है, हेल्पिंग वर्ब डू या डस से करना है। इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हमें जो हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब डू या डस से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। बिगिनिंग में आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या करना है, बाय द वे में नहीं, कभी नहीं, कभी, हमेशा ऐसे वर्ड्स अगर बाय द वे हो तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इन वर्ड्स की इंग्लिश यहां पर आ जाएगी। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अप्लाई करना है। उसके बाद एमवे फर्स्ट मींस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आपको अप्लाई करना है। ऑब्जेक्ट अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट जो आपका सजीव होता है, लिविंग होता है, वो इनडायरेक्ट। नॉन लिविंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे दोनों ऑब्जेक्ट को इस सेंटेंस में से रखेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होगा एटसेट्रा। अगर ये चीजें होती हैं तो इनको रखा जाता है, एक सीक्वेंस बना हुआ है, ऐसे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है। अब हम इसी सेंटेंस के पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप देखिए लिखा है, एग्जांपल दिया है कि क्या अनु फर्श पर पोछा लगाती है, क्या अनु फर्श पर पोछा लगाती है। अब अनु आपका सब्जेक्ट है। आप देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है हिंदी में। जब ये क्या से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क पे, इट मींस कि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप यानी यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन है, ओके। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, पोछा लगाती है, पोछा लगाना ये एक वर्ब है, पोछा लगाती है ये एक वर्ब हो गया, पोछा लगाना। तो यहां पर क्या कर रहे हो आप, ती है, पोछा लगाती है, ऐसा मिला है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हुआ और क्या से स्टार्ट हुआ, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। चलिए देखते हैं ट्रांसलेट करने का मेथड। जब ये क्या से स्टार्ट हुआ तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब डू या डस से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। तो डू या डस से स्टार्ट होगा तो अनु आपका
सब्जेक्ट है, अनु के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब डज होगी, बिकॉज अनु सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग डज लगेगा। अगर प्लूरल होता तो डू लगता। तो डज अनु, अब यहाँ पे पोछा लगाना, पोछा लगाना होता है मॉप, MOP, और फर्श पर पोछा लगाना होता है मॉप द फ्लोर, राइट। तो डज अनु मॉप द फ्लोर, क्या अनु फर्श पर पोछा लगाती? अगर होता कि क्या अनु फर्श पर कभी कभी पोछा लगाती है, तो हो जाता डज अनु एवर, है ना, डज अनु एवर मॉप द फ्लोर। अगर होता है कि क्या अनु फर्श पर कभी पोछा नहीं लगाती, तो हो जाता डज अनु नेवर मॉप द फ्लोर, राइट। ऐसे क्वेश्चन मार्क अप्लाई करेंगे। ठीक, ये पैटर्न यहाँ पे। फिर मैंने बताया कि क्या यशी कभी सच बोलती है, क्या यशी कभी सच बोलती है, कि यशी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डज अप्लाई कर रहे हो। डज यशी, यशी आपका सब्जेक्ट हुआ, इसके अकॉर्डिंगली डज लगा। डज यशी, और कभी आया है तो एवर यूज कर दिया, कभी नहीं होता तो नेवर यूज कर देते, हमेशा होता तो ऑलवेज यूज कर देते। इसी तरह से ऐसे वर्ड्स को चूज करते हैं कहां पर रखना है। तो डज यशी एवर स्पीक द ट्रुथ, मैंने आपको बताया था कि सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रुथ यूज किया जाता है, झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई यूज करते हैं, ठीक है। डज यशी एवर स्पीक द ट्रुथ। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का पैटर्न आई एम श्योर आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का पैटर्न सीखेंगे और इसके बारे में जानते हैं, ओके। अब हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, जिसको WH टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसको WH टाइप क्वेश्चंस कहने का एक रीज़न ये है कि ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंग्लिश में जनरली क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम इनको WH टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की जो पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है इन हिंदी, तो उसमें होता है क्या है कि हिंदी सेंटेंसेस के बीच में, उनके मिडिल में होता क्या है कि क्वेश्चन वर्ड्स मीन्स प्रश्नसूचक शब्द, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किसको, किसने, एटसेट्रा, ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं वो बीच में आते हैं सेंटेंसेस के, और प्लस यहाँ पे एंड में QM मीन्स क्वेश्चन मार्क अप्लाइड होता है, यहाँ पे लगा रहता है इस तरह से, राइट। तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप मीन्स WH टाइप क्वेश्चंस है। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, रूल्स टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करने की जो उसके रूल्स हैं, नियम हैं, इनको हम जानते हैं। तो यहाँ पे एक रूल मैंने आपको बताया कि आपका क्वेश्चन वर्ड अगर है, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। लिसन टू मी केयरफुली, जैसे सेंटेंस के बीच में, हिंदी सेंटेंसेस के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड्स हिंदी सेंटेंसेस में बीच में आते हैं। तो जब उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ला करके यहाँ पे राइट करते हैं। सपोज बीच में क्या आया तो क्या की इंग्लिश व्हाट हो जाएगी, उसको हम बिगिनिंग में रखेंगे। कहाँ आया तो वेयर रखेंगे, क्यों आया तो वाई रखेंगे। मीन्स ये क्वेश्चन वर्ड जो है, जो WH फैमिली है, वो सबसे पहले यहाँ पर यूज की जाती है। और उसके बाद क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करेंगे, डू और डस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सपोज कि इसमें नॉट, नेवर, नहीं, कभी नहीं, कभी, हमेशा, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनकी इंग्लिश जो होती है वो यहाँ सब्जेक्ट के बाद आपको ला के रखना है, और उसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है। प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए यूज होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और प्लस कॉम्प्लीमेंट अगर है इसमें तो कॉम्प्लीमेंट एटसेट्रा यूज करेंगे। फाइनली क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर देंगे, राइट। अगर मैं एक बिल्कुल सिंपल पैटर्न पे कहूँ तो ये है कि क्वेश्चन वर्ड को अगर आप बिगिनिंग में ला करके ऐड करना है आपको, और उसके अलावा पूरा का पूरा पैटर्न इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के जैसा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का पैटर्न अगर आपको क्लियर है तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का सेंटेंस या उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना दैट्स वेरी इजी फॉर यू। तो अभी क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले केवल क्वेश्चन वर्ड अप्लाई किया गया, बाकी सारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का, ओके।
ऐसे लगा हुआ है फाइनली क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करेगा और उसमें से इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप से रिलेटेड होगा ये, राइट। वेरी इजी। देखिए यहाँ पे, तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो? तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो? आपसे एक क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है यहाँ पे, तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? तो क्यों नहीं करते हो। अब आपसे पूछा जाए तुम अपना काम क्यों करते हो, तब भी वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, बिकॉज वहां पे बीच में क्यों तो आ ही रहा है। और आपसे पूछा गया तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, तब भी वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, बिकॉज दोनों ही कंडीशंस में यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है और फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ओके, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, करते हो, करना, करना मीन्स डू, ये भी एक वर्ब है आपकी। और ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ये सब आप देख रहे हैं यहाँ पे जब लगा रहेगा ऐसे वर्ब के एंड में, क्रिया के लास्ट में, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हुआ और ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है क्योंकि बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड आपका है क्यों, क्योंकि इंग्लिश होगी वाई, तो वाई आपने सबसे पहले रखा। ओके, ये स्ट्रक्चर में आप देखिए, सबसे पहले आपकी WH फैमिली आएगी, मीन्स क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो क्योंकि इंग्लिश वाई सबसे पहले हो गई। अब उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डज अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट है यू और यू के अकॉर्डिंग आपको डू लगाना है, तो डू आपने लगा दिया। उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट रख रहे हो यू, वाई डू यू। अब यहाँ पे नहीं भी है तो नॉट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आप देख सकते हो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे नॉट आपने लगा दिया। अब आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये देखिए, इसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है। मेन वर्ब क्या है आपका? मेन वर्ब है आपका करना, यानी डू, तो डू एज अ मेन वर्ब है। अब कंफ्यूज्ड मत होना, ये डू जो लगा है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो डू लगा हुआ है ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू की तीनों फॉर्म्स होती हैं, डू, डिड, डन। ओके, तो ये आपका यहाँ पे डू एज अ मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म। और अपना काम मीन्स तुम्हारा काम। ओके, तुम अपना काम नहीं करते हो मतलब तुम्हारा काम नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो भाई, क्यों नहीं करते हो? तो ये आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। गॉट इट नाउ? अब आप देखिए ये फाइनली क्वेश्चन मार्क, तो आपका हुआ तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो। वाई डू यू नॉट डू योर वर्क, वाई डू यू नॉट डू योर वर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, ठीक है ना। ऐसे आपने क्वेश्चन पुट अप किया। देखो क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चंस को बोलने में लगना चाहिए कि आप कुछ पूछ रहे हो किसी से, आप किसी से कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो, ये लगना चाहिए, ठीक है। आप हर जगह कहने नहीं जाएंगे कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन आप पूछो तो उससे लगना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। अभी हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आयुषी प्रतिदिन कहाँ जाती है। आयुषी प्रतिदिन कहाँ जाती है, तो अब देखो ये सेंटेंस के बीच में यहाँ पे आपको कहाँ मिल रहा है, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है, राइट। और जाती है, ये जाना एक वर्ब है और ती है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक वर्ब के एंड में ती है, ऐसा मिल रहा है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आया ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस है। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है, अब आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है इसकी इंग्लिश सबसे पहले रखेंगे। तो कहाँ की इंग्लिश? वेयर। इसको अपने सबसे पहले रखा वेयर। अब आप क्या करेंगे, आपका सब्जेक्ट है आयुषी, आयुषी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ड डज अप्लाई करेंगे, क्योंकि आयुषी सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग आपको डज अप्लाई करना है, वेयर डज आयुषी। अब आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब आपकी क्या है, जाना, यानी गो, तो गो आपने लगा दिया। गो की तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं, गो, वेंट, गॉन। ओके, तो गो आपने फर्स्ट फॉर्म अप्लाई किया और प्रतिदिन या आपका डेली या पर डे या एवरीडे ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। फाइनली आपने क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर दिया, राइट। तो इस तरह से आपने इसका एक रूल ये देखा, ये बड़े सिंपल पैटर्न पे आपको मैंने समझाया, ठीक है। अब इसके बाद आगे इसमें रूल्स देखते हैं, तो कैसे समझेंगे आपको समझाते हैं।
इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंसेस में अब हम हु मीन्स कौन वाले सेंटेंसेस को देखते हैं। ये स्पेसिफिक टाइप के सेंटेंसेस हैं, बड़े स्पेशल टाइप के, तो वो अदर रूल्स से थोड़ा हट करके हैं, डिफरेंट है, और इसलिए मैंने इसके लिए रूल्स को आपको अलग से एक्सप्लेन किया है। जैसे इसमें रूल 1 ऑलरेडी आप देख चुके हैं जो अदर टाइप के इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस के लिए हैं, और हु के लिए यहाँ से रूल 2 स्टार्ट होता है। तो हु वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मीन्स ये हुआ कि उसमें नॉट, नेवर, नेगेटिव वाले वर्ड्स को यूज़ नहीं किया गया है और कौन बीच में आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस हु वाले पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। करना क्या है कि इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो हु के बारे में आपको कुछ बता दें कि हु जो है ये एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो आपके सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु को यूज करते हैं। तो वो अगर देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट हु और इसके बाद आप देखेंगे मेन और की फर्स्ट फॉर्म ऐसा यस यूज हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो हु को अगर एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट हम रखते हैं तो उसके साथ मेन और की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा यस यूज करेंगे। अगर हु के थ्रू प्लूरल सब्जेक्ट क्लियर होता है तो इन द केस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ पे यूज होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न जैसा कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या कर रहे हैं आप, हु प्लस यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ये ऐड किया आपने और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा। फिर जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हो, तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है। अभी कौन पढ़ाता है उस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है, बट सपोज अगर ऐसा होता कि तुम्हें गणित कौन कौन पढ़ाता है, तो ऐसा यहाँ पे आपके सब्जेक्ट में ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ाने वाले कई लोग हैं, मे बी 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा लोग। तो तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है, ऐसी कंडीशन में सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है। तो हु और फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगेगी मेन वर्ब की, तो टीच में यस लगा, टीचेज हो गया, हु टीचेज यू मैथमेटिक्स। तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है। अब होता है कि तुम्हें गणित कौन कौन पढ़ाता है, कौन कौन पढ़ाता है, तो हु और यहाँ पर जब टीच हम यूज करते, क्योंकि कौन कौन के थ्रू हम प्लूरल सब्जेक्ट इंडिकेट करते, तो हु टीच यू मैथमेटिक्स, तब ये ऐसा हो जाता है। ओके, तो अफर्मेटिव के सिस्टम को बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल है, अगर हु वाला सेंटेंस निगेटिव है, निगेटिव भी 2 टाइप का होगा, एक निगेटिव जिसमें कि नेवर आएगा, एक निगेटिव जिसमें नॉट आएगा। तो जिसमें नॉट लाना है आपको यूज करना है, उसका यूज ये इस तरह से होता है, ठीक वैसा ही पैटर्न जैसा कि निगेटिव का पैटर्न है कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हेल्पिंग और डज लगाएं, आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग और डू अप्लाई करें, फिर नॉट अप्लाई करें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बिल्कुल वही पैटर्न होता है जैसा कि अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं। तो अपने प्रीवियस वीडियो में आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का मेथड सीखा है। सेम पैटर्न आप यहाँ पे हु के लिए यूज कर रहे हैं, ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव में नॉट के लिए, नेवर के लिए, राइट। तो नेगेटिव मीन्स नॉट का अगर सेंटेंस है तो उसके लिए आपको क्या करना है, हु के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डज अप्लाई करनी है। ओके, फिर नॉट अप्लाई करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा, क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे कि सौम्या को कौन नहीं पीटता है, कौन नहीं पीटता है, और कौन कौन नहीं पीटता है, कौन नहीं पीटता है। तो कौन की इंग्लिश आप यहाँ सबसे पहले ये देखिए, कौन है क्वेश्चन वर्ड, इसकी इंग्लिश सबसे पहले आ गई यहाँ पे हु, और ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज अप्लाई करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब, नॉट अप्लाई करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीट आपकी मेन वर्ब है, बीट की तीनों फॉर्म्स होती हैं, बीट बीट बीटन, बीट बीट बीटन। तो हु डज नॉट बीट, और ये सब में यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अप्लाई किया। अब होता कि कौन कौन नहीं पीटता है, तो भी आपको हु लगाना था, लेकिन तब डज नहीं लगेगा, तब डू अप्लाई करेंगे हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेम सिस्टम है, फाइनली क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे हु नेवर या ऑलवेज के लिए आएगा, तो ऐसी कंडीशन में ये भी आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा कि हु सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है या प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये सिंगुलर को इंडिकेट करेगा तो उसके साथ आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही एस अप्लाई करना है, अगर ये प्लूरल को इंडिकेट करे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करो, और बीच में
नेवर या ऑलवेज का पैटर्न, सेम वही सिस्टम जो आपने नेवर या ऑलवेज के लिए निगेटिव या सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देखा है, बिल्कुल वही सिस्टम है, वो हु के लिए भी हम वैसे ही अप्लाई करते हैं। इसको हम एज अ सब्जेक्ट अगर मान लें तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने नेवर लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस यूज करनी है, तो बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ पे हु के लिए भी करते हैं आप, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क एटसेट्रा। अब क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे इस टाइप का, मुझे कौन कभी नहीं चिढ़ाता है, मुझे कौन कभी नहीं चिढ़ाता है, कभी नहीं चिढ़ाता है, तो ये कभी नहीं आ गया यहाँ पे आपका, कभी नहीं आ गया, मुझे कौन कभी नहीं चिढ़ाता है, तो कौन की इंग्लिश सबसे पहले आपने हु रखी, राइट, और उसके बाद नेवर आपने कर दिया। तो हु एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर क्वेश्चन वर्ड माने कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म में टीज है आपका फर्स्ट फॉर्म, उसमें ईएस लग गया। हु नेवर टीजेस मी, हु नेवर टीजेस मी, मुझे कौन कभी नहीं चिढ़ाता, हु नेवर टीजेस मी। और होता है कि मुझे कौन कौन कभी नहीं चिढ़ाता है, तो हो जाता हु नेवर टीज मी, टीज मी, तो टीजेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आई एम श्योर आपको काफ़ी सारा इसमें आपको ये सारा पैटर्न आपको सीखने को मिला। तो आप लोग इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करें, और आपकी होली आ गई है, होली को खूब एंजॉय करें, राइट। और मैं ये चाहूँगा कि जैसे एक मैसेज है मेरा कि जैसे हम लोग अगर हम बहुत सारे कलर्स को जैसे मिक्सअप करते हैं तो आप देखिए कितनी खूबसूरत लगते हैं वो, है ना, कितनी ब्यूटीफुल लगते हैं। तो ऐसे ही हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलजुल करके होली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, ऐसे हमको सेलिब्रेट करना चाहिए और एक दूसरे की खुशियों को मिल करके बांटना चाहिए, बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। जय हिंद।